वालेकुम सामाज़ाद अपने गार्डन में हाजिर हैं। ये देखिए जनाब, बेलगिरी के पौधे अब काफ़ी बड़े होने लगे। ये अब रह सिर्फ 2 ही पौधे गए और मैं इन्हें छेड़ नहीं रही हूँ। ये देखें कितने ये खूबसूरत पत्ते इनके अब निकल रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये इनके नीचे के पत्ते, ज़्यादातर नीचे की जो कटिंग है, नीचे जो भी निकल रहे हैं नीचे से ख़त्म कर दूँगी ताकि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ जाए। और ये देखें ना जड़ी बूटी, ये इनको सबको हमने इसमें से निकाल देना है। वैसे तो ये कुल्फ़े का साग है ये। और आज मैं वीडियो में आपको हार्वेस्टिंग वीडियो नहीं है, आज मैं कुछ ख़ास बातें बताऊंगी। एक तो गर्मी में जो है आपको पौधों को कैसे रखना है। गर्मी में जो है ज़्यादातर हमें बिल्कुल इनकी स्पेस कम कर देनी है, जगह कम कर देनी है। इनको जो है करीब करीब करके रख देना है। ये देखें मिर्च के पौधे कुछ यहाँ छुप छुप के भी निकल रहे हैं, कुछ उस तरफ निकल रहे हैं। और ये देखें ये कितने प्यारे ट्रम्पेट वाइन टाइप के जो है। और मैं आपको मज़े की एक चीज़ और दिखाऊं, मेरे गार्डन में कुछ ना कुछ मज़ेदार होता रहता है। ये देखें छोटा सा निक्का सा तरबूज एक और निकल रहा है। और ये बीच में ही चौलाई भी साथ साथ लगी हुई है, लेकिन ये चौलाई तो हम निकाल लेते हैं पकाने के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, आज इनकी थोड़ी थोड़ी गोडी कर रही हूँ। और ये जो है ये बेकार है, इसमें अब ये देखें ये हरी प्याज थोड़ी सी है। और इसी तरह हमने ये कुछ नई टोकरियाँ भी तैयार की हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखें एक बिल्कुल निक्का सा तरबूज दिखाया मैंने, एक ये निक्के से थोड़ा सा बड़ा। ये देखें माशाल्लाह कैसे खुद ही जो है ये चलना शुरू हो गए। अब बस ये बड़ा हो रहा है तो ठीक है। और कुछ ये भिंडी के पौधे बीच में मैंने 3 लगा दिए थे। ये देखें इनमें भिंडी 3 नहीं सॉरी, ये तकरीबन 4-5 पौधे हैं। ये इनमें भिंडी भी लगने लगी है, यहीं तरबूज के भी लगे हैं, यहीं इसमें खरबूजे की भी बेल लगी है। और इस तरफ आ जाए तो ये हमारे पास पम्पकिन की बेल है, इसके ख़राब पत्ते हम तोड़ देंगे। और ये देखें ऊपर से अच्छे अच्छे पत्ते भी निकल रहे हैं। बहरहाल इनकी भी गोडी कर देंगे। लो जी, इसमें एक छोटा सा भी पम्पकिन का निकला हुआ है। ये देखें मुझे पता ही नहीं चला पम्पकिन है या खरबूजा है। ये देखें इनकी गोडी कर दी हमने थोड़ी थोड़ी। अच्छा अब हम इसकी करेंगे बड़ी एहतियात से गोडी, क्योंकि इसकी जो बेलें हैं ये इसमें तुरई की बेलें। और ये देखें बड़ा सारा तरबूज। अच्छा इस तरफ हम आएंगे तो ये हमारे पास ये लगा हुआ है शरीफा। इसके अंदर से भी हम जड़ी बूटियाँ निकालेंगे। ये जड़ी बूटियाँ एनर्जी लेती हैं, ये हमें नहीं छोड़नी। अभी कुछ दिन लगेंगे, ये इसमें साथ साथ चौलाई निकल रही है। जब हार्वेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी तो चौलाई भी तोड़ लूँगी। इसी तरह यहाँ पर मिंट भी लगा हुआ है। ये देखें बीच में भी मिंट लगा हुआ है ये, और ये भी मिंट लगा। इसमें ये बेकार से पौधे एक निकले जा रहे हैं, ये सारी एनर्जी खींचेंगे इसलिए मैंने निकाल दी। और ये देखें जंगल जलेबी का एक पौधा मेरा कितना प्यारा चल रहा है। इसके पत्ते देखें मैंने सबको अलग अलग कर दिया है। एक ये रहा, एक ये रहा, ये अलग अलग किए थे, कुछ इनमें चल नहीं रहे। और एक ये रहा, ये देखें ये भी जंगल जलेबी का है। इनके पत्ते जब नए नए निकलते हैं बड़े कोई खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह एक चीज़ और दिखाना चाह रही थी मैं आपको। इसमें मैंने कुछ आलूओं पे पौधे निकल रहे थे, वो लगा के और ये पर्दा डाल दिया है क्योंकि गर्मी बहुत है। ये देखें ये जो ड्रैगन फ्रूट के बोल के उन्होंने मुझे पौधा दिया था, ये देखें अभी ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अगर ये ड्रैगन फ्रूट नहीं है तो कैक्टस तो है ही है, लेकिन माशाल्लाह ये चल बड़ा अच्छा रहा है। और ये बेबी सनरोज ये देखें ये कितने खूबसूरत चल रहे हैं। बहरहाल गर्मी होने के बावजूद भी जो पौधे गर्मी में चलते हैं वो गर्मी के मौसम में चलना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आपको बस अपने गार्डन में हार्वेस्टिंग वीडियो तो नहीं है। और ये देखें हमारे इमली के बूटे, ये इनके नए नए पत्ते निकल आए। इसकी तो किसी दिन चटनी बनाएंगे। और बोगनवेलिया आप देख सकते हैं, बोगनवेलिया के फूल बड़े अच्छे से, ये इनकी टहनियाँ, बस अब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि हम इसे संभाल नहीं पाएंगे, हम तोड़ तोड़ के थक जाएंगे। और ये देखें ये भी ऊपर तक चली गई। बड़ी ख्वाहिश थी मुझे कि ये मेरी बेल ऊपर तक जाती है फ्लावर की। और इसके फ्लावर देखें आप कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत फूल है। इसका नाम मुझे याद नहीं रहता, आलमंडा करके टाइप कुछ नाम है इसका। अच्छा अभी ये ना सीड नहीं बना रहा, ये फ्लावर इसके अंदर निकल रहे हैं और निकल के कुछ इस टाइप के ये देखें सूख जाते हैं, लेकिन सीड नहीं बना रहा।
तो इसलिए टेंशन भी नहीं है। वैसे तोड़ दें तो अच्छी बात होती है, जो फूल सूख जाएं। और ये एक लोबिया की बेल इसके अंदर चल रही है। और कुछ लोबिया के साथ मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या किया है। जो फली सूख के निकल जाती है वो मैं छोटे छोटे पौधे इस तरह लगा देती हूँ, ये देखें। अच्छा, लोबिया को जो है बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी बेल के साथ लगा दें, ये आराम से बढ़ती रहेगी, बल्कि उल्टा ही उनको प्रोटेक्ट करती है दूसरे पौधों को भी। और ये देखें मेरे गार्डन का सबसे बड़े मज़ेदार ग्रीन ग्रीन प्लांट, इसमें छोटी छोटी सी ये देखें कलियाँ सी निकल रही हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत पेड़ है मेरा। और इस तरफ आ जाएं तो कुछ ये देखें मिर्चों की पनीरी अभी भी मेरे पास रखी हुई है। और ये देखें मैंने इसमें लोबिया की बेलें यहाँ ब्रोकली के पौधों के साथ भी लगा दी हैं। इसी तरह कुछ यहाँ भी अभी पनीरी पड़ी है। और ये है हमारा, ये देखें इसके अंदर अभी तक फूल नहीं आए, ये बड़ी तेज़ी से बहरहाल बेल आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे वो देखें वहाँ तक चली गई। और ये चली ही जाए तो अच्छा है। ये अगर फैल गई तो ये एक ही बेल इतनी फैल जाएगी कि फूल ही फूल होंगे। एक इसमें रेलवे क्रीपर है, ये भी बेचारी ख़त्म नहीं होती, चलती जाती है। भिंडी के पौधों में एक यहाँ भी 2 भिंडी के पौधे लगे हैं, उसमें फूल आ गए। और ये देखें ये बंच की सूरत में कितने खूबसूरत फूल। मैंने बस सोचा आज आपको ऐसे ही दिखाया जाए। ये देखें ये हमने खीरे के पौधे ट्रांसफ़र कर दिया। ये एक ही मेरे पास खीरे की बेल बची, इसके साथ भी मैंने लोबिया के लगा दिए, इधर भी लोबिया के लगा दिए। भाई लोबिया के सीड तो मुफ्त के हैं ना, तो आप लगाते जाएं, आपको क्या मसला है। हरियाली तो रहेगी और थोड़ी बहुत फलियाँ भी निकलती रहेंगी। और ये देखें तुरैयाँ, ये डंक मार के चली गई है, इसकी भी मुझे दवा लगानी पड़ेगी। और ये देखें ये उसके काम देखें आप, गिलेरी के काम चेक करें, ये गिलेरी का काम है, या ये खुद धूप से गल गया या फिर ये गिलेरी का काम है। अब इसमें नई नई फूटेंगी। और ये देखें, अरे वाह, एक तुरई, ये मैं आपको दिखाऊं, ये रही। अच्छा, इसमें भी हम गोडी इस तरह कर सकते हैं। गोडी थोड़ी थोड़ी हमें करते रहनी चाहिए। ये देखें ये बैंगन का पौधा है, लेकिन ये बस एक ही बैंगन निकला है इसमें। और उसके बाद जो है एक ये शरीफे का पेड़ है, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसकी ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, पता नहीं या तो ये जल रहा है, कुछ तो हो रहा है इसके साथ। और ये वाला है, ये सही चल रहा है। ये देखें इसके पत्ते ग्रीन हैं, इसमें एक शरीफा लग भी गया है, तो हम इसकी भी गोडी कर देंगे। अच्छा, गोडी हमें तकरीबन 6 से 7 दिन में लाजमन करनी चाहिए, गोडी होनी चाहिए। गोडी करने से इनको नया ऑक्सीजन मिलता है और नई नई जड़ों को जगह मिलती है, तो गोडी करते रहना चाहिए। देखें ये कड़ी पत्ता है, ये देखें इस तरफ। और मज़े की चीज़ ये देखें जनाब, हमारे गार्डन में ये देखें अमरूद भी लगे हुए हैं। और इसी तरह ये अनार का पेड़ है, हमें इंतज़ार है कि इसमें कब फूल आएंगे। और ये इसमें भी 2-3 करेले की बेलें लगी हुई हैं, इसमें भी गोडी कर देंगे। एक नींबू लगा हुआ था, चल रहा है वो भी, ये देखें ये रहा, एक ही नींबू लगा, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से। और इसी में ना ये देखें छुई मुई के पत्ते लगे हैं, ये देखें इनको टच करने से, ये देखें इनको टच करें ये बंद हो जाते हैं। और ये भी थोड़ी अच्छे से चल रही है बेल। और यहाँ पर फूल दोपहरी में देख सकते हैं आप कितने सारे फूल, ऑरेंज येलो सब खिलने की तैयारी में। और ये वाइट सदाबहार, ये फिर हमारी लोबिया की बेल। और मज़े की चीज़ आपको मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगी, हम इसको भी गोडी थोड़ी थोड़ी कर देंगे। कुछ सीड मैंने इसमें भी नए नए लगाए और मैं लगाती ही रहती हूँ। और अब हम आ गए इधर मेरे गार्डन के सबसे मज़ेदार हिस्से में। ये देखें करेले, निक्के निक्के करेले, ये देख लें आप, एक ये रहा एक ये रहा। और बेल माशाल्लाह चल रही है, ये भी चल रही है। इसी तरह इसमें एक निक्का सा करेला लटका हुआ भी है, ये देखें। आज हम इन्हें तोड़ेंगे नहीं, लो जी ये पकने लग गया है, वैसे पीला हो गया, ये देखें, छोड़ दें बस, सीड बन जाएगा। और ये देखें जिसे हम तरबूज समझते हैं वो तरबूज नहीं है, ये देखें ये है कचरी, ये बड़े अच्छे से चलती है। और इस तरफ भी कुछ ये जो येलो येलो पत्ते हैं ये हम हटा देंगे और गोडी हम इसमें भी कर देंगे। ये देखें ये गोडी करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि साइड साइड से आप करके गोडी और मट्टी बीच में कर दें। ये देखें, अच्छा यहाँ भी हम गोडी करेंगे। ये देखें मट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और
अभी ये खाद हमने, मुर्गी की खाद थी हमारे पास, वो हमने करेले की बेलों में डाल दी। अच्छा, ये नुकसानदेह नहीं होती है, ये बहुत पुरानी खाद है, ये माशाल्लाह तैयार खाद है। और इसी तरह साथ साथ गोडी भी करते जाएंगे और खाद भी लगाते जाएंगे इनको। ये देखें ये, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पीले पत्ते हो गए ये तोड़ भी सकते हैं हम। अब तोड़ के क्या करना है, ये मल्चिंग का काम करेंगे यहाँ पे। इनको तोड़ तोड़ के ज़ाया नहीं करना है, इसी में डालते जाना और ये जड़ी बूटियाँ निकालते जाएं, नहीं तो ये आपके पौधों की एनर्जी लेती जाएंगी। वैसे तो ये कुल्फ़ा है, ये खाने की सब्ज़ी है, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमें। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद ऊपर इतना टाइम में गार्डन में आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है गार्डन में। यहाँ पर देखें, मैं आपको निक्का सा एक तरबूज और दिखाऊंगी। ये देखें, बस काम करते करते हाथ भी गंदे हो गए। अच्छा, मिट्टी में काम करने का अपना ही एक मज़ा है। कुछ लोगों को ग्लव्स यूज़ करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा पत्ते हम तोड़ते जाएंगे इसलिए कि, और इसमें भी ये देखें छोटी सी तुरई लटकी हुई है, जबकि ये बिल्कुल बेकार हो गई है, इसको तोड़ दें, ये कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर जनाब जो निक्के निक्के तरबूजों के साथ ये देखें, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंगो। ये देखें, मैंगो की तरह के तरबूज हैं ये, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और उस तरफ जो है ये बेल पता नहीं खरबूजे की है कि कौन सी है, बहरहाल बढ़ रही है और मैंने भी छोड़ दी है। और इधर ये देखें, आज ये तुरई का कितना प्यारा सा फूल खिला हुआ है, और इसके साथ ये देखें मैंगो जैसा एक तरबूज और लगा हुआ है। ये देखें, ये मैंगो नहीं है जनाब, ये तरबूज ही है। इसी तरह बेल बढ़ रही है, जो बढ़ रही हैं इनमें इंशाल्लाह कुछ। ये देखें, ये कचरी की, ये खुद ही चलने लग जाती है, बस मेरा दिल ही नहीं चाहता इनको तोड़ने को। ये तुरई तो अभी मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, नहीं वो दूसरी थी, ये दूसरी है। और इसमें भी जो है ये देखें, इनमें भी हमारा काम है कि थोड़ी थोड़ी सी गोडी कर दें। ये देखें, ये एक करेले की बेल यहाँ चल रही है, मैं ऊपर ले जाने के लिए इनको चढ़ाती हूँ, ये नीचे हो जाती हैं। मैंने नेट का ये बांधा हुआ है कि किसी तरीके से ये इन पे फैलती जाए। बहरहाल यहीं तक मेरा गार्डन। और ये देखें, ये भी एक तरबूज की ही बेल है, आगे जा रही है, तो इंशाल्लाह चलते जाएंगे। पौधे हमारे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और ये इसको शायद खुद खाद की कमी है थोड़ी, इसमें खाद देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये नीचे की कोंपले आ जाती है, मैं ये तोड़ देती हूँ नीचे की कोंपले। चलें, बहरहाल दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जिस दिन सब्ज़ी तोड़ेंगे फिर उस दिन भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम आज ये गोडी कर रहे हैं। हमने गोडी की भी वीडियो बना दी क्योंकि गोडी करना बहुत ज़रूरी है। ये गोडी जो है सब पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे इनको ऑक्सीजन मिले। और ये मोतिया के फूल आप हमारे देख सकते हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे निकले हुए हैं। ये सदाबहार के देखें। और इस तरफ आ जाएं तो ये देखें, हमने एक तुरई की बेल हमारी एक ये चल रही है, लेकिन ये ऊपर से ख़राब हो गई है, तो इसमें यहाँ से दूसरी फूट के निकल गई है। इसको भी हम गोडी कर ही देंगे। अच्छा, इसमें मेरा दिल चाह रहा है कुछ सनफ्लावर के सीड भी डाल दूँ जो निकलते जाएँ। पिछली बार भी मैंने डाले, वो निकले नहीं। अभी ये कुछ ये निकल गए एकदम से। अब ये पता नहीं खरबूजे के हैं या तरबूज के हैं। इस तरफ भी ये बेल है, लेकिन ये बहुत अच्छे से चल नहीं रही, इसकी भी गोडी कर दूँ मैं। ये देखें, ये मिट्टी इनकी ढीली करने से ना इनको थोड़ी एनर्जी सही मिलती है। पत्ते तोड़ के फेंके बिल्कुल भी नहीं, ये मल्चिंग का काम करते हैं, आप डालते जाएं इसमें। और ये देखें ब्रोकली का, ये इसमें रेड रेड लाइन है, शायद ये कोई और कलर की ब्रोकली निकलेगी। और एक ये हमारे पास बड़ा खूबसूरत पौधा है, इसमें बहुत खूबसूरत फूल निकलते हैं। फिर इसका जो फ्रूट सा छोटा छोटा बेरी की तरह लगता है वो खाया जाता है। और इस तरफ आ जाएं तो ये देखें, ये बंद गोभी अभी तक चल ही रही है। और इसमें ये तुरई की बेल, ये खुद ही चल रही है तुरई की बेल, तो चलने देंगे। ये देखें, अब ये अच्छे से चलने लगी है, कोई बात नहीं, नीचे जा रही है तो जाने दें। और ये लगी हुई तो उसमें एक करेले की भी है, लेकिन बहरहाल। और यहाँ पर ये एक और ये मिर्ची का पौधा है, और एक ये तरबूज की बेल इसी तरह। और ये देखें सदाबहार कैसे फूलों से भरा हुआ है। और ये इस तरफ 2 गोभी के लगे हुए हैं,
पर इनमें गोभी नहीं आई अभी तक। और ये देखें एक बड़ा सारा तरबूज इधर भी लटका हुआ है, ये देखें। और ये अभी सख्त है तो ये पकने पे नहीं है, मैंने इसको टहनी पे टिका दिया है। लेकिन ये बेलें इस तरफ बहुत अच्छी चल रही हैं, ये देखें सारी माशाल्लाह सब में फूल आ रहे हैं बहुत अच्छे से। और ये एक सदाबहार टाइप है, इसके अंदर ये फ्लावर निकलता है, ये मुझे कुछ बड़े खूबसूरत और हसीन लगता है। इसी तरह यहाँ भी कुछ तुरई के हैं और कुछ ये कचरी, ये देखें ये ऐसे तैयार हो जाती हैं। और ये थोड़ी बहुत ही नहीं, इनको ना पोलिनेशन की ज़रूरत है ना फ्रूट फ्लाई ख़राब करती है इन्हें। और ये इतनी हो जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं भाई कि ये कहाँ से आ गई इतनी सारी। इसमें भी ये तरबूज की बेल लगी है और तुरई की लगी हुई है। इस तरफ भी ये देखें तुरई की बेल ने अच्छे से जाना शुरू कर दिया है मेरे गार्डन में जनाब। ये देखें एक तुरई, ये तकरीबन 3 तुरैयाँ सी हैं जो तैयार हैं, एक ये रही और वहाँ पर भी हैं 2 छोटी छोटी सी। इंशाल्लाह कुछ दिन रुक के हम हार्वेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। अभी ये देखें सनफ्लावर के बीज अब पकने वाले हो गए, एक तुरई यहाँ भी छोटी सी लगी है। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे गार्डन में सब्जियां, फ्रूट, फूल सब साथ साथ लगते हैं और बड़ा मज़ा आता है इनको देखने का। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।